मित्रों, आप सभी को तो पता है कि 29 मार्च को कितना बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा है। मित्रों, 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण पड़ा है, उसके जो भी ऐसे प्रभाव हुए हैं, उनसे बचने के लिए मित्रों, क्या उपाय हैं, उनको हमें जरूर जान लेना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें कभी उन चीजों की दिक्कत ना हो। मित्रों, शनि की 7.5 चढ़ चुकी है और अब हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। वह कौन सी राशियां हैं जिनको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मित्रों, 29 मार्च का जो सूर्य ग्रहण था, वह 7 साल बाद शनि की 7.5 कई राशियों की उतरी है और कई राशियों पर वह छड़ी है। वह कौन सी ऐसी राशियां हैं, जान लेना चाहिए मित्रों, और उनके उपाय आप अवश्य करें। हे मेरे शनिदेव महाराज, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें, उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य लाना तो मित्रों नंबर 1 पर है। मेष राशि, जिस पर बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है। मित्रों, इसके उपाय क्या है, यह अब आप जान लीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि वालों को निम्नलिखित उपाय करने से लाभ हो सकता है। 1. मंत्र जाप करें। एयूएम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 2. दान करें गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र और तांबे के बर्तन का दान करें। जरूरतमंदों को लाल रंग की वस्तुएं दान करना शुभ रहेगा। 3. सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एयूएम घृणीय सूर्याय नमः का जाप करें। 4. ग्रहण के दौरान क्या न करें, ग्रहण के समय भोजन और पानी का सेवन न करें। ग्रहण के दौरान सोने से बचें। कोई भी शुभ कार्य न करें। 5. ग्रहण के बाद के उपाय: स्नान करके घर की सफाई करें। गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर जाकर भगवान सूर्य को लाल फूल अर्पित करें। ये उपाय करने से सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और मेष राशि के जातकों को सकारात्मक फल मिल सकते हैं। मित्रों, दूसरे नंबर पर मीन राशि है। इसके क्या उपाय है, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद मीन राशि के जातकों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, ताकि वे ग्रहण के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकें और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। यहां कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। 1. गंगा जल से स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. सूर्य देव को अर्घ्य दें। ग्रहण के बाद सूर्य देव को जल में लाल फूल, गुड़ और चावल डालकर अर्घ्य दें। 3. गाय को हरा चारा खिलाएं। यह उपाय ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। 4. दान पुण्य करें। ग्रहण के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र और तांबे के पात्र में जल दान करें। 5. हनुमान चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मबल बढ़ता है। 6. तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। 7. ग्रहण के समय रखे गए खाने पीने की चीजों का त्याग करें। ग्रहण के दौरान रखे गए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। विशेष मीन राशि वालों को इस समय मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए और कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। ग्रहण के बाद आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से लाभ मिलेगा। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक पवित्र नगर में एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक अरुण रहता था। अरुण का जन्म मेष राशि में हुआ था और उसे ज्योतिष शास्त्र और वेदों का गहरा ज्ञान था। उसका परिवार सूर्यदेव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था और हर रविवार को पूरे घर में सूर्य पूजन का आयोजन होता था। एक दिन की बात है, नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी महर्षि वशिष्ठ ने घोषणा की कि अगले महीने एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है। महर्षि ने बताया कि इस ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के लोगों को मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। पूरे नगर में इस बात को लेकर भय का माहौल बन गया। अरुण के माता पिता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने अरुण से कहा, बेटा, तुम तो ज्योतिष शास्त्र के झाता हो, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? अरुण ने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, माता पिता, सूर्य ग्रहण का प्रभाव स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम उचित उपाय करें
तो इसके नकारात्मक प्रभावों को टाला जा सकता है। मुझे महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेने दो। अगली सुबह अरुण महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसे देखकर कहा, वत्स, मैं जानता था कि तुम आओगे। ग्रहण का प्रभाव मेष राशि पर भारी पड़ सकता है, लेकिन यदि तुम दृढ़ निश्चय से कुछ विशेष उपाय करोगे तो तुम न केवल इस संकट से बच सकते हो, बल्कि अपने भाग्य को भी सुधार सकते हो। अरुण ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, कौन से उपाय करने होंगे? महर्षि ने कहा, सूर्य ग्रहण के दौरान और उससे पहले तुम्हें निम्नलिखित उपाय करने होंगे। 1. मंत्र जाप। ग्रहण के दिन प्रातः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर एयुएम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। 2. सूर्य को अर्घ्य। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दो। ग्रहण के दिन यह उपाय विशेष फलदायी होगा। 3. दान का महत्व। ग्रहण के दिन लाल वस्त्र, तांबा, गेहूं और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को करो। इससे ग्रहण का प्रभाव कम होगा। 4. ग्रहण के समय संयम। ग्रहण के समय भोजन, पानी और नींद से बचो। ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य का ध्यान करो। 5. ग्रहण के बाद की शुद्धि। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करो और सूर्य मंदिर जाकर भगवान को लाल फूल अर्पित करो। अरुण ने महर्षि वशिष्ठ के बताए सभी उपायों को भक्ति और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उसने पूरे नगर में जाकर सभी मेष राशि के जातकों को भी इन उपायों की जानकारी दी। ग्रहण का दिन निकट आ गया। अरुण ने प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण किए और एकांत में बैठकर एयुएम सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया। फिर उसने तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। ग्रहण का समय जैसे ही प्रारंभ हुआ, अरुण ने किसी भी प्रकार का भोजन और जल ग्रहण नहीं किया। उसने आंखें बंद करके भगवान सूर्य का ध्यान किया। पूरे नगर के लोग भी अरुण के मार्गदर्शन पर चल रहे थे। ग्रहण समाप्त होने के बाद अरुण ने स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और सूर्य मंदिर में लाल फूल और गुड़ अर्पित किया। कुछ दिनों बाद अरुण के परिवार को व्यापार में भारी लाभ हुआ। उसके पिता की तबीयत में सुधार हुआ और नगर के लोग भी सुखी और स्वस्थ महसूस करने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने अरुण को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने सही मार्ग का अनुसरण किया है। ग्रहण का प्रभाव अब समाप्त हो गया है। सूर्यदेव की कृपा। अरुण ने सिर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान सूर्य को धन्यवाद दिया। उसने समझ लिया कि ग्रहों का प्रभाव भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ सही उपाय किए जाएं, तो हर संकट को टाला जा सकता है। अरुण का जीवन सुख शांति से भर गया और नगर के लोग भी ग्रहण से मुक्त होकर एक नए उत्साह के साथ जीवन जीने लगे। इस प्रकार अरुण ने अपने ज्ञान और श्रद्धा के बल पर न केवल खुद को बल्कि पूरे नगर को सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचा लिया। तब से लेकर आज तक मेष राशि के लोग ग्रहण के समय अरुण के बताए हुए उपायों का पालन करते आ रहे हैं और सूर्य देव की कृपा से सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य सौरपुर में एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा विक्रमार्क का शासन था। राजा विक्रमार्क न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उनके शासन में राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। प्रजा राजा की नीतियों और उनके अद्भुत नेतृत्व से संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। एक दिन राजा विक्रमार्क के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिषी महर्षि भारद्वाज पधारे। वे गहरी चिंता में थे। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाया और कहा, महर्षि, आपके मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कुछ दिनों बाद एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण विशेष रूप से मेष, सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। ग्रहण का प्रभाव आपके राज्य पर भी भारी पड़ेगा। प्रजा में असंतोष, अकाल और बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। यहां तक कि शत्रु भी इस समय का लाभ उठाकर राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। राजा विक्रमार्क ने चिंतित होकर कहा, महर्षि, क्या इस संकट को टालने का कोई उपाय है? महर्षि ने कहा, ग्रहण का प्रभाव रोकना तो कठिन है,
लेकिन यदि पूरे राज्य में लोग संयम और श्रद्धा के साथ विशेष उपाय करें तो इस संकट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन यदि लोग लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। राजा ने महर्षि से उन उपायों के बारे में जानना चाहा। महर्षि ने कहा, 1. ग्रहण के दौरान भोजन और जल का त्याग करें। 2. मंत्र जाप करें। एयुएम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। 4. दान करें। गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे का दान करें। 5. ग्रहण के बाद शुद्ध करें। स्नान करके घर की शुद्ध करें और गंगा जल का छिड़काव करें। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में आदेश जारी किया कि सूर्य ग्रहण के दिन सभी लोग इन उपायों का पालन करें। लेकिन राज्य में कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब सूर्य ग्रहण लगा। आकाश में चारों ओर अंधकार छा गया। पक्षी भयभीत होकर चहचहाने लगे। जानवर इधर उधर भागने लगे। सूरज का तेज काला पड़ने लगा। राजा विक्रमार्क ने राजमहल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। महल के सभी लोगों ने पूर्ण नियमों का पालन किया। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों ने इस ग्रहण समाप्त होने के बाद संकट के लक्षण दिखाई देने लगे। जिन लोगों ने नियमों का पालन किया था वे सुरक्षित और स्वस्थ रहे, लेकिन जिन्होंने इसे हल्के में लिया उन्हें भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। ग्रहण के बाद राज्य के कई हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं। नदियों का जलस्तर घट गया। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। भोजन की कमी के कारण लोग भूख से तड़पने लगे। बीमारियां भी फैलने लगीं। महामारी ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। जिन घरों में ग्रहण के समय भोजन पकाया गया था वहां के लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त हो गए। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा अजय सिंह ने विक्रमार्क की स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। अजय सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ विक्रमार्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। विक्रमार्क ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसकी सेना भूख और बीमारियों से कमजोर हो चुकी थी। राजा विक्रमार्क ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने महर्षि भारद्वाज के बताए उपायों को पूरे राज्य में लागू किया। उन्होंने आदेश दिया कि हर घर में सूर्य मंत्र का जाप हो, लोग व्रत रखें और सूर्य को अर्घ्य दें। महल में एक विशाल हवन का आयोजन किया गया। महर्षि ने कहा, राजन, जब तक सूर्य देव प्रसन्न नहीं होंगे यह संकट समाप्त नहीं होगा। पूरे राज्य को श्रद्धा के साथ प्रायश्चित करना होगा। राजा विक्रमार्क ने खुद उपवास रखा और पूरे राज्य के लोगों से भी व्रत और पूजन का आग्रह किया। लोग महर्षि के निर्देशों का पालन करने लगे। उन्होंने सूर्य मंत्र का जाप किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और दान करना शुरू किया। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। बीमारियां कम होने लगीं। राजा विक्रमार्क ने अजय सिंह की सेना को परास्त कर दिया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। महर्षि भारद्वाज ने कहा, राजन, सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यदि श्रद्धा और संयम के साथ सही उपाय किए जाएं तो इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही विनाश का कारण बन सकती है। राजा विक्रमार्क ने पूरे राज्य के लोगों को इस अनुभव से सबक लेने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, सूर्य ग्रहण का प्रकोप भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति और सही आचरण से इसे टाला जा सकता है। भविष्य में कोई भी ग्रहण हल्के में न लें और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करें। इसके बाद से सौरपुर के लोग हर सूर्य ग्रहण पर विशेष रूप से उपवास, पूजन और दान करते रहे। राजा विक्रमार्क का राज्य फिर से सुख शांति से भर गया। सूर्यदेव की कृपा से राज्य की समृद्धि बढ़ती गई। इस प्रकार सूर्य ग्रहण के प्रकोप से सीख लेकर लोगों ने संयम, भक्ति और श्रद्धा से अपने जीवन को सुरक्षित और सुखमय बना लिया। मित्रों, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।